एक लड़का होता है जो कि अपनी माँ बाप का इकलौता होता है, यानी न ही उसकी कोई बहन है उसके सिवा और न ही कोई उसका भाई है। उसके माता पिता उस लड़के को बहुत ही लाड प्यार से मानते थे, पालते पोसते थे। वो लड़का जैसे ही बड़ा होता है उसके पिताजी बोलते हैं कि मैं इसे बीटेक कराऊंगा और आगे चल करके ये बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा। आखिरकार वो लड़का गुड़गांव से बीटेक करने लगता है, लेकिन जैसे ही बीटेक फाइनल होता है उसका, उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि जितने लोग सुनते हैं वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आखिर उस लड़के के साथ हुआ क्या था, पूरी कहानी इस वीडियो में बात करूंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। बाकी आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर अभी तक ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये है बिहार प्रदेश की राजधानी है पटना। यहीं पर बिहटा एक थाना लगता है। इसी थाने के अंतर्गत एक गांव है कुंजवा गांव। इसी गांव के हरिशंकर यादव के एक बेटा होता है जिसका नाम अवनीश कुमार उर्फ रोशन होता है, जिसकी उम्र 22 साल है। ये गुड़गांव से बीटेक कर रहा होता है। 2023 में इसका बीटेक यानी थर्ड ईयर रहा होता है। उसके बाद यानी अपना कॉलेज जाया करता था, गुड़गांव बीटेक कर रहा था, वहाँ पर जाता और जब उसे छुट्टी मिलती तो घर पे आता। कभी 10 दिन 5 दिन रहता था, क्योंकि घर में इकलौता होता है, यानी उसकी न ही कोई बहन है न भाई है। तो अवनीश उर्फ रोशन, उसके माता पिता बहुत ज़्यादा उसका ख्याल करते थे, बहुत ज़्यादा केयर करते थे और पढ़ाई पे भी फोकस कर रहे थे कि मेरा एक ही बेटा है, मैं इसे बहुत ज़्यादा पढ़ाऊँ लिखाऊंगा। आखिरकार अवनीश कुमार मन लगाकर पढ़ाई कर रहा होता है। एक बार की बात है 2023 में, जैसे ही बीटेक थर्ड ईयर का पेपर देता है, पेपर देने के बाद छुट्टी हो जाती है लगभग 15-20 दिन के लिए, तो अवनीश कुमार घर पे आ जाता है, कुंजवा जो गांव है। और जब आता है छुट्टियों में तो घूमता घूमता टहलता है। इधर एक लड़की होती है जिसका नाम प्रतिमा यादव, प्रतिमा रानी यादव नाम होता है उसका, यानी परिवार में ही चचेरी बहन लगती है अवनीश कुमार का। प्रतिमा जैसे ही देखती है अवनीश को बोलती है, भैया आ गए आप। तो अवनीश बताता है कि हाँ, अभी मैं पेपर हुआ है मेरा और मैं पेपर दे करके अभी घर आया हूँ। तभी प्रतिमा बोलती है कि मेरा भी इंटर का पेपर है आने वाले टाइम में और मेरी अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई है। तो अवनीश बोलता है कि इंटर है तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुम अच्छे से अपना जो जो टॉपिक है उसे तैयार कर लो। प्रतिमा बोलती है कि भैया आप इतना पढ़े लिखे हो, आप भी इंटर कर चुके हो, तो जितने दिन कम से कम घर हो उतने दिन हमें समझा दीजिए कि कौन कौन सा टॉपिक आ सकता है पेपर में, पढ़ा दीजिए हमें। अब अवनीश प्रतिमा रानी को ट्यूशन पढ़ाने के लिए अपने घर पे बुला लेता है। अब प्रतिमा रानी को जैसे ही टाइम मिलता है 1-2 घंटे के लिए अवनीश के पास आती और पढ़ाई करती थी। अवनीश अच्छे से बताया करता था कि ये चीज़ें आएगा, और फिर प्रतिमा पढ़ करके अपने घर चली जाती थी। यानी पास ही में कुछ ही दूर पे घर रहता है और परिवार में भाई बहन होते हैं, चचेरी बहन लगती है अवनीश की जो प्रतिमा है। अब आखिरकार धीरे धीरे टाइम बीतता है, 10 दिन बीत जाते हैं। अब ऐसे ही बातचीत करते पढ़ते, लेकिन एक दिन अवनीश जो है वो प्रतिमा को बोलता है कि प्रतिमा तुम वाकई में बहुत सुंदर हो। तो प्रतिमा भी मुस्कुराते हुए चली जाती है। अब रोजाना ये लोग कमेंट किया करते थे, एक दूसरे की तारीफ किया करते थे, बातें करते थे। एक दिन अवनीश बोलता है कि प्रतिमा, मैं तुमसे एक सुनसान इलाके में मिलना चाहता हूँ, तुमसे कुछ प्राइवेट बातें करना चाहता हूँ। प्रतिमा बोलती है कि यहीं पर बात कीजिए, यहाँ पर बात करने में क्या जा रहा है। अवनीश बोलता कि नहीं, शाम को 9 बजे जो तुम्हारे पिताजी वाला एक खंडहर घर है वहीं पर मिलना चाहते हैं। प्रतिमा भी बोल देती है कि ठीक है। अब प्रतिमा 9 बजे वहीं खंडहर घर में जाती है और अवनीश भी आता है। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते करते कब पहली बार अवनीश और प्रतिमा में संबंध बनते हैं पता ही नहीं चलता है। और जब पहली बार संबंध बनता है तो फिर छूटने का नाम ही नहीं लेता है। अब जब भी मौका मिलता था
जब भी अवनीश पढ़ाई करके घर पे आया करता था, प्रतिमा को रात में वहीं खंडहर घर में बुलाता और संबंध बनाता। ऐसे ही टाइम बीत रहा होता है। धीरे धीरे 1 साल बीत जाते हैं। इधर जो प्रतिमा है, इसका भी इंटर का पेपर हो जाता है, पास हो जाती है और फिर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में एडमिशन करा लेती है। इधर जो लड़का है अवनीश कुमार उर्फ रोशन, ये भी बीटेक फाइनल होने के बाद अवनीश अपना जॉब ढूंढना शुरू कर देता है। तभी एक इंटरव्यू देता है टाटा कंपनी में और उसकी जॉब लग जाती है। आखिरकार इंटरव्यू देने के बाद उसकी ज्वाइनिंग होती है 30 अगस्त 2024 को। 29 अगस्त को घर पे होता है। तभी प्रतिमा के पास फोन लगाता है अवनीश और बोलता है कि प्रतिमा, कल तो मैं ज्वाइनिंग करने के लिए चला जाऊंगा टाटा स्टील कंपनी में, और फिर कब मेरी छुट्टी मिलेगी, कब मैं आऊँगा, कोई भरोसा नहीं है। पहले तो कॉलेज का टाइम होता था, 10 दिन 15 दिन में आ जाते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो ऐसा करो, आ जाओ, मिल लेते हैं, उसके बाद फिर मिलेंगे बाद में। अब प्रतिमा भी बोलती है कि ठीक है, वहीं खंडहर में मिलेंगे रात को 10 बजे। 29 अगस्त 2024 को उसी खंडहर में प्रतिमा आती है और अवनीश आते हैं। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, संबंध बनता है। लेकिन अब इधर अवनीश वापस घर नहीं जाता है। अब अवनीश के घर वाले जो हैं अवनीश को ढूंढने लगते हैं कि आखिर मेरा बेटा गया कहाँ पे। अलग अलग जगहों पे ढूंढने लगते हैं रात में ही, लेकिन अवनीश का कोई पता नहीं चल रहा था। जो अवनीश के घर वाले हैं सोचते हैं कि आखिर, क्योंकि वो इकलौता बेटा होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है उसके माता पिता को। अलग अलग जगहों पे ढूंढते हैं, कोई पता नहीं चलता। इधर 30 तारीख आ जाता है, दोपहर हो जाता है, कोई पता नहीं चलता। तो अवनीश के पिता जो हैं हरिशंकर यादव, ये पुलिस स्टेशन जाते हैं, बिहटा पुलिस स्टेशन, अपने बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराते हैं। अब पुलिस भी लग जाती है, अलग अलग जगहों पे पता करने लगती है, लेकिन अवनीश का जब कोई पता नहीं चलता है, तब भी पुलिस वाले और अवनीश के घर वाले पता करने की कोशिश कर रहे थे। इधर अब जो प्रतिमा है, इसके पिताजी 5 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। प्रतिमा का एक भाई है विशाल कुमार। विशाल कुमार अपने चाचा के पास जाता है 30 तारीख को, 30 अगस्त 2024 को, और अपने चाचा से बोलता है कि चाचा, मुझसे एक गलती हो गई है। उसके चाचा बोलते हैं कि क्या हुआ है। तभी विशाल बोलता है कि चाचा, मैंने प्रतिमा और अवनीश को इस दुनिया से हटा दिया है। तभी उसके चाचा बोलते हैं कि कहाँ पर हैं वो लोग। तभी विशाल अपने चाचा को लेकर खंडहर में जाता है और उसके चाचा जैसे ही देखते हैं तुरंत पुलिस को फोन करते हैं। मौके पर पुलिस आती है, विशाल को गिरफ्तार कर लेती है और विशाल से पूछताछ करने लगती है कि आखिर तुमने अपने बहन और उस पड़ोसी भाई जो है अवनीश कुमार को इस दुनिया से क्यों हटाया। तभी विशाल जो है वो बताता है कि मैं 29 तारीख को रात में बाथरूम करने के लिए जब बाहर निकला तो मेरे खंडहर के रूम से अजीब तरीके की आवाज़ें आ रही थी, और जब मैं अंदर गया तो देखा कि जो विशाल की बहन है यानी प्रतिमा रानी और अवनीश दोनों आपत्तिजनक अवस्था में बिना कपड़ों के हैं। विशाल वाकई में गुस्सा हो जाता है और एक कांच का बोतल होता है उससे अवनीश के सिर पर मार देता है। ये सोचकर नहीं मारा था कि उसे इस दुनिया से हटाना है, बस मार देता है और अवनीश फौरन गिरता है और इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। और जैसे ही अवनीश इस दुनिया को छोड़कर जाता है, प्रतिमा रानी जो है वो रोने लगती है। तभी विशाल अपनी बहन को एक थप्पड़ मारता है। अब प्रतिमा वहां से निकलती है, फौरन अपने घर पे आती है। घर में आने के बाद एक कीटनाशक दवा खाती है और वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। विशाल जब घर पे आता है, देखता है कि उसकी बहन इस दुनिया को छोड़कर चली गई है, तो अपने बहन को कंधों पर लाता है, वहीं खंडहर पे फेंक करके चला जाता है घर पे। किसी को बताता ही नहीं है। लेकिन सुबह जब पुलिस वहां पे घूमने लगती है, जांच पड़ताल करने लगती है, तब ये डर जाता है और अपने चाचा से बताता है। उसके चाचा पुलिस को बुलाते हैं। आखिरकार विशाल जो है पुलिस के गिरफ्त में हो जाता है। विशाल बताता है कि पहले भी इन लोगों को बात करते हुए देखा था, अपनी बहन को कई बार मना करने की कोशिश किया लेकिन उसकी बहन नहीं मानी थी। आखिरकार विशाल जो है उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। पुलिस अभी भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जो अवनीश है, इसके एक मौसेरे भाई हैं जिसका नाम मनोज राय है। वो बोलते हैं कि अवनीश का किसी भी लड़की से कोई अफेयर नहीं था, जबकि विशाल ऐसे ही उसे इस दुनिया से हटाया है। लेकिन पुलिस के जांच में ये चीज कंफर्म हुआ है कि अवनीश और प्रतिमा रानी के बीच में संबंध था। बाकी जो भी हुआ वाकई में गलत हुआ है।
आप लोग अपनी राय जरूर देना है। पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाने, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। चलते हैं कमेंट की ओर। तो प्रदीप कुमार हैं, प्रदीप कुमार साहू छत्तीसगढ़ से, सुरेंद्र कुमार हैं हिमाचल प्रदेश से, साबिर अली जो कि बीकानेर राजस्थान से रहने वाले हैं, इंद्रजीत शर्मा मोग पंजाब से रहने वाले हैं, अब्दुल खान छत्तीसगढ़ से, गणपत राम बिश्नोई फागलिया बाड़मेर राजस्थान से रहने वाले हैं, संजीव वर्मा अंबेडकर नगर से, दिलीप पांडे काशीपुर से, रामलाल मेघवाल अल्टा बाड़मेर राजस्थान से, संजय कांत छत्तीसगढ़ से, शैलेंद्र कुमार भारती मुंबई से, आर एस पाल राजस्थान से, शांतिलाल अहिर जो कि गुजरात से, पंकज जैन छत्तीसगढ़ से। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।